Hello everyone, welcome to Study IQ platform. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty. So आज का सेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि आज के इस छोटे से सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे 10 कॉन्सेप्ट्स या 10 टॉपिक्स जहाँ से हर बारी क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप ये 10 टॉपिक्स छोड़ के जा रहे हैं तो मतलब आप अपने 20 नंबर क्या हैं गवा रहे हैं। तो 10 टॉपिक्स इनको कवर करते करते आपके जो 20 नंबर हैं वो इस सेशन के साथ क्या है पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने बस इन टॉपिक्स को छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि आज के सेशन में मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स बताने वाली हूँ। राइट, चलिए देखते हैं ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं। सबसे पहले आता है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड द टॉपिक इज योर समिट्स एंड प्रोटोकॉल्स। आपने देखा ही होगा अर्थ समिट, रियो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल्स, यो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, यहाँ से हर बारी क्या है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट है, चाहे उसके ईयर्स हैं, चाहे वो किस पर्पस के लिए बनाई गई हैं प्रोटोकॉल्स, ये आपसे पूछी ही जाती हैं। और अर्थ समिट में तो ये पूछा जाता है कि उस समिट में किस किस चीज़ों की क्या है इन्वेंशन हुई थी, क्या क्या चीज़ें क्या हुई थी, लॉन्च हुई थी। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग से एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, जो हर बारी पिछले पता नहीं कितने सालों से ये पूछा जा रहा है। और अगर आपको इस टॉपिक में दिक्कत है तो मैंने अभी कल ही आपको क्या है लॉजिकल रीजनिंग की मैराथन में पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो विद डिटेल एक्सप्लेनेशन समझाया तो आप इस टॉपिक को क्या है वहां से कवर कर सकते हैं। राइट, बेहद इंपॉर्टेंट। कई बार तो आप इतने लकी होते हो कि एक एक इसी टॉपिक से क्या है आपको मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। द थर्ड टॉपिक इज दैट इज हायर एजुकेशन से आपकी कमीशंस एंड कमेटीज। तो अगेन इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनकी क्या रिपोर्ट्स थी, क्या रिकमेंडेशंस थी, यहां से भी क्या है हर बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्थ टॉपिक आपका क्या आता है लॉजिकल रीजनिंग से इनफॉर्मल पॉलिसीज। क्या आपको भी दिक्कत है इनफॉर्मल पॉलिसीज में? मैम हेस्टी जर्नलाइजेशन क्या है, रेड हेरिंग पॉलिसी क्या है, पॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट, पॉलिसी ऑफ डिवीजन या बेगिंग द क्वेश्चन, ये कैसी पॉलिसीज हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने अभी लॉजिकल रीजनिंग की मैराथन कंडक्ट की है, आप उस मैराथन में ये सभी इनफॉर्मल पॉलिसीज क्या है अपनी क्लियर कर सकते हैं। तो अगर इस पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, वॉच दैट मैराथन। बट ये जो टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपकी जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो बेहद पूछी जाती हैं, चाहे वो सिम्योटिक कम्युनिकेशन है, चाहे वो रियोट्रिक कम्युनिकेशन है, चाहे वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसके बिहेवियर्स आते हैं, या फिर मास कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। उसके बाद क्या आता है लॉजिकल रीजनिंग से आपका जो सब टॉपिक आता है इंडियन लॉजिक। तो इंडियन लॉजिक में आपका जो टॉपिक है दैट इज हेतुभास। हेतुभास का मतलब क्या आता है, हेतु में जब दोष आ जाता है। तो इसकी 5 पॉलिसीज हैं, 5 हेतुभास आते हैं, चाहे वो बधित है, चाहे वो असिद्ध है, ठीक है, चाहे वो सव्य बिचारा है। ये सारी पॉलिसीज क्या हैं आपको करके जानी है, क्योंकि उससे रिलेटेड पेट एग्जाम्पल्स क्या हैं आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आजकल जो रिसेंटली एडेड टॉपिक्स है दैट इज बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन। हायर एजुकेशन के मिक्सचर के साथ क्या है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन आ गया, हिंदू व्यू ऑफ कम्युनिकेशन आता है, जो वेरियस अप्रोचेस टू द कम्युनिकेशन आती है, चाहे वो ईस्टर्न या वेस्टर्न अप्रोच है। तो इन टॉपिक्स को क्या है बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है आपने। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आता है रिसर्च। रिसर्च में से जो हर बारी पूछा जाता है दैट इज मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। आपकी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, एक्शन रिसर्च, ये कुछ ऐसी टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं जो हर बारी एग्जाम में पूछी जाती है। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रिसर्च, तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना आपने। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू द रिसर्च। फिर रिसर्च में आजकल क्या है आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी क्या है आने लग गया है। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस दो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बट
हाइपोथेसिस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो टाइप 1 टाइप 2 एरर्स हैं, चाहे किसी भी क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस लेवल आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ये जून अटेम्प्ट में भी पूछा गया है, दिसंबर अटेम्प्ट में भी पूछा गया है, और चांसेस ये हैं कि ये जून 2024 में भी पूछा जाएगा। उसके बाद आता है टीचिंग। तो टीचिंग में आपके जो रिसेंटली एडेड टॉपिक्स हैं, दैट इज आईसीटी टूल्स जो टीचिंग में यूज होते हैं, चाहे वो कहूत है, चाहे वो पैडलेट है, चाहे वो एलएमएस की बात आती है, ये सारे सॉफ्टवेयर जो टीचिंग में यूज होते हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और प्लस इवैल्यूएशन की क्या टाइप्स रहती है, फॉर्मेटिव रहता है, समेटिव रहता है, तो ये सब चीजें भी क्या है आपको कवर करके जानी है। तो अगर आप इन 10 टॉपिक्स को, 10 कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करके जाते हैं तो आपके 20 नंबर पक्के हैं, राइट। सो 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स इस वीडियो में ये आपके साथ होंगे। इन टॉपिक्स को ज़रूर रिवाइज करके जाना और अच्छे से समझ के जाना। अगर आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और मेरी क्लासेस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। सिंपली सर्च फॉर शीमल भागी, या फिर इस बारकोड को क्या है आप स्कैन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।